अस्सलाम वालेकुम, आई एम इरसा फ्रॉम tutorial.pk और आज हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज पार्ट को स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज में मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास क्वेश्चन कितनी टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन होता है जो एमसीक्यूज बेस्ड होता है, जिसमें हमें इंसर्कल करना होता है जो राइट ऑप्शन होता है। हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है और उसके रिगार्डिंग हमें कुछ आंसर्स दिए होते हैं, उनमें 3 आंसर हमारे पास गलत होते हैं और 1 आंसर हमारे पास ठीक होता है। ठीक है, तो एमसीक्यूज के बाद हमारे पास जो सेकंड पार्ट होता है एक्सरसाइज का, उसमें हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे और हमारे पास जो थर्ड और इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आज से पहले आपने नहीं पढ़ा, वो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का। ठीक है, तो आज हम तीनों को देखेंगे कि कैसे हम क्वेश्चंस को बेसिकली सॉल्व करते हैं। ठीक है, एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी एक टेक्निक बता दूं कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्टेटमेंट लिखी है और उसके आगे 4 हमारे पास आंसर हैं और उनमें से कोई राइट ऑप्शन हमने सेलेक्ट करना है, तो अगर फॉर एग्जांपल आपको वो आंसर नहीं पता तो आपको एक उसमें प्रोसेस लगाना होता है जिसको हम प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ही बोलते हैं। उसमें जस्ट करना आपने ये है कि देखना है कि अगर मुझे ये इसमें एग्जैक्ट नहीं पता मगर मुझे ये तो पता है कि ये इसमें नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो जो चीज़ नहीं हो सकती उसको हम स्किप करते रहेंगे, उसको हम एलिमिनेट करते रहेंगे और राइट ऑप्शन तक हम आ जाएंगे। तो इस तरह हमारे पास जो परसेंटेज होती है राइट आंसर को सिलेक्ट करने की, वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो हम इस तरह आप अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम कैसे इसमें प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन और बाकी चीज़ों को हम जो हमने इस चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी, हम इसको कैसे हम अपनी एक्सरसाइज में यूज़ कर सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपने 1.1 क्वेश्चन जो कि एमसीक्यूज बेस्ड है। हमारे पास पहला एमसीक्यूज है, द नंबर ऑफ बेस यूनिट्स आर 3, 6, 7 एंड 9। ये बहुत सिंपल एमसीक्यूज है। हमारे पास जो हमने ऐसे यूनिट्स का टॉपिक पढ़ा या उससे पहले भी हमने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी जिसमें हमने कहा कि बेस क्वांटिटीज टोटल 7 इन नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये आपको पता है, आपको सबसे इजी चीज फिजिकल क्वांटिटी चैप्टर 1 में जो समझ आई वो यही है। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, दैट इज 7। हमारे पास सेकंड एमसीक्यूज है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज नॉट अ डिराइव्ड यूनिट, पास्कल, किलोग्राम, न्यूटन या फिर वॉट। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम लोग प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन को यूज कर सकते हैं कि इनमें से कौन से यूनिट्स हैं जिनको हम डिराइव्ड नहीं कहेंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी होते हैं, जो डिराइव्ड क्वांटिटीज होती है वही उसके डिराइव्ड यूनिट्स, उन्हीं क्वांटिटीज के जो यूनिट्स होते हैं हम उनको डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है जिसमें है पास्कल, किलोग्राम, न्यूटन और फिर वॉट। अब पास्कल जो है वो प्रेशर का यूनिट है और प्रेशर आपको पता है हमारे पास बेस क्वांटिटी नहीं है, तो हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, डिराइव्ड। तो हमारे पास ये एक एलिमिनेट हो गया, स्किप हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं अपने तीसरे वाले पार्ट को। हम अभी 20 किलोग्राम को भी छोड़ते हैं क्योंकि ये तो आपको बेसिकली पता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि पेपर में आपने इसको कैसे सोचना है। ठीक है, अब न्यूटन की बात करें, न्यूटन है हमारे पास फोर्स का यूनिट जिसके अंदर मास और एक्सेलरेशन इन्वॉल्व हो रही होती है। हाँ, मास तो हमारे पास बेस क्वांटिटी है मगर फोर्स जो हमारे पास है वो तो डिराइव्ड क्वांटिटी है ना, और इन्होंने हमसे पूछा है कि विच वन इज नॉट अ डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, अब बात करते हैं अपने लास्ट ऑप्शन की जो कि वॉट। वॉट हमारे पास पावर का यूनिट है, वो भी हमारे पास बेस क्वांटिटी नहीं है, तो इट मींस वो डिराइव्ड क्वांटिटीज है। तो इस तरह आपने 1 बाय 1 करके इनमें जो रॉन्ग ऑप्शंस थे उनको एलिमिनेट किया, तो आप अपने राइट ऑप्शन किलोग्राम पे चले गए जो कि मास का यूनिट है। और आपको ये बात पता है कि जो मास है वो बेस क्वांटिटी है और उसके यूनिट्स जो होंगे वो बेस यूनिट्स होंगे, तो वो डिराइव्ड यूनिट्स नहीं है। सो आवर राइट ऑप्शन इज बी। हमारे पास तीसरा एमसीक्यूज है कि अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर इज मेजर्ड इन ग्राम, किलोग्राम, न्यूटन या फिर मोल। सेम वही बात कि आपको पता होना चाहिए कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम किस चीज में मेजर करते हैं। जहां तक बात रही ग्राम की, किलोग्राम की, तो ये तो मास की यूनिट्स हैं। ठीक है, तो इनको तो हम एलिमिनेट करते हैं। न्यूटन की बात रही तो वो फोर्स है, तो हमारे पास जो लास्ट बचता है वो है मोल। और ये चीज हमने देखी भी थी अपने चैप्टर में जब हम फिजिकल क्वांटिटीज एंड एसआई यूनिट्स का टॉपिक्स पढ़ रहे थे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज डी, दैट इज मोल। हमारे पास चौथा एमसीक्यूज है, एन इंटरवल ऑफ 200 माइक्रोसेकंड इज इक्विवेलेंट टू 0.2 सेकंड, 0.02 सेकंड, 2 × 10⁻⁴ सेकंड या 2 × 10⁻�6 सेकंड। माइक्रो की जगह तो आपको पता है कि हमारे पास जो माइक्रो होता है वो यूजुअली 10⁻⁻6 सेकंड के इक्वल होता है। ठीक है, अब अगर 200 की बात की जाए तो 200 को माइक्रो सेकंड, इसको हम किस तरह कन्वर्ट करते हैं कि 2 × 10⁻² लिख देंगे क्योंकि नंबर ऑफ जीरो यहाँ पे 2 हैं, और माइक्रो की जगह आप अगर 10⁻⁻6 लिखेंगे तो 2 और -6 आपस में ऐड हो जाएंगे, और जब 2 + -6 होगा तो हमारे पास आएगा 2 × 10⁻⁴ और हमारा राइट ऑप्शन हमें मिल जाएगा, दैट इज सी, 2 × 10⁻⁴ सेकंड। ठीक है जी, हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, 0.01 ग्राम्स, 2 मिलीग्राम्स, 100 माइक्रोग्राम्स या 500 नैनोग्राम्स।
अब ये प्रीफिक्सेस टेबल को यूज करके आपने इसका आंसर बताना है, जो कि आई होप कि आपको समझ भी आ गया होगा और आपको याद भी होगा। आपने चैप्टर 1 में इस टॉपिक को काफी डिटेल में देखा है, ठीक है। तो हमारे पास जो सबसे इनमें जो स्मॉलेस्ट प्रीफिक्सेस है वो नैनो 10 to the power -9, और अगर बात की जाए 5000 नैनो की, अगर वो 10 की पावर 3 उसमें ऐड भी होता है तो 3 × -3 + -9 हमारे पास -6 के इक्वल होता है, तो 5 माइक्रोग्राम्स हो जाएगा, तो जो कि अभी भी सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है। सो राइट ऑप्शन इज डी 5000 नैनोग्राम। अब हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच इंस्ट्रूमेंट इज द मोस्ट सुटेबल टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ अ टेस्ट ट्यूब? मीटर रूल, वर्नियर कैलिपर, मेजरिंग टेप या स्क्रू गेज? हमने वर्नियर कैलिपर जब पढ़ा तो हमने उसकी एप्लीकेशन में पढ़ा कि वर्नियर कैलिपर यूज होता है कि हमने जब लेंथ मेजर करनी हो, इंटरनल या एक्सटर्नल डायमीटर किसी सिलेंडर का या कोई टेस्ट ट्यूब टाइप चीज का हमने फाइंड करना हो तो वर्नियर कैलिपर को यूज करते हैं। तो बड़ा सिंपल सा है, तो राइट ऑप्शन इज बी, दैट इज वर्नियर कैलिपर। अ स्टूडेंट क्लेम the diameter of a wire is 1.032 centimeter using vernier calipers. Up to what extent do you agree with it? 1 centimeter, 1.0 centimeter, 1.03 या फिर 1.032? अच्छा इसमें ना उसने ये इस एमसीक्यूज में ना उसने हमसे पूछा कि अगर वो 1.032 क्लेम करता है तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा? आपको याद होगा जब मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि मैं स्टेबल की लेंथ मेजर करता हूँ, मैं पहले आपको इतनी बताता हूँ, फिर इतनी और फिर इतनी, जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको उस टाइम ये बात बताई थी कि जो हमारे पास उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है ना, हम उतने एक्सटेंट तक उसको सही तरह मेजर कर सकते हैं। अब बात रही इसकी तो 1.032 सेंटीमीटर की बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर, तो हमारे पास वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.01 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन जो 0.01 सेंटीमीटर यानी कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आने वाला जो है वो है हमारा सी ऑप्शन, दैट इज 1.03 सेंटीमीटर, ठीक है जी। A measuring cylinder is used to measure mass, area, volume या फिर level of a liquid। तो मेजरिंग सिलेंडर की एप्लीकेशन में आपने यही पढ़ा कि इट इज यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, ठीक है। इसके अलावा हम लोग इररेगुलर सॉलिड ऑब्जेक्ट्स का भी करते हैं, वो कैसे करते हैं वो हमने टॉपिक में काफी डिटेल में देख चुके हैं, ठीक है। सो राइट ऑप्शन इज सी, दैट इज वॉल्यूम। हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि अ स्टूडेंट नोटेड द थिकनेस ऑफ अ ग्लास शीट यूजिंग अ स्क्रू गेज ऑन द मेन स्केल, इट रीड्स 3 डिवीजन व्हाइल 8th डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल कंसाइड विद द इंडेक्स लाइन, इट्स थिकनेस इज, ठीक है जी। तो आपने उसको यही करना है कि वो जो उसकी डिवीजन है उसको आपने सर्कुलर स्केल की डिवीजन को जब आप लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और हमारे पास इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.01 मिलीमीटर होता है। जब 0.01 मिलीमीटर को आप उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ तो हमारा आंसर आएगा 0.08 मिलीमीटर, और जब 0.08 मिलीमीटर को आप 3 के अंदर ऐड करेंगे तो आपके पास राइट ऑप्शन मिल जाएगा बी 3.08 मिलीमीटर। और हमारा लास्ट एमसीक्यूज है, significant figures in an expressions are all are digits, all the accurately known digits, all the accurately known digit and the first doubtful digit, all the accurately known and the all doubtful digits। ये सिग्निफिकेंट फिगर की बेसिकली डेफिनेशन है कि इसमें आपने बताना क्या है कि हमारे पास जो है सारी की सारी नॉन डिजिट है और फर्स्ट डिजिट होती है वो हमारे पास डाउटफुल होती है, तो सी इज द राइट ऑप्शन। आपने सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन को यहाँ पे लिख देना, ठीक है। तो यूं इसी हमारे एमसीक्यूज के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको इसके एमसीक्यूज समझ में आए होंगे और आपको ये भी पता चला होगा कि हमने इसको पेपर में अटेम्प्ट किस तरह करना है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ।